आज की हमारी इस संगोष्ठी के दूसरे वक्ता है मानस मुक्ता यशुमती जी, श्री बैद्यनाथ धाम से पधारे हैं, जिनको कल रत्नावली अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय यशुमती जी। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमला सदा जो रिजुगपान। श्री तुलसी के पद कमला बार बार सिर नाय, रामचरित मानस बिमला कथा कहूँ चित चाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। एक बार ऐसे साक्षात, मैं क्या कहूँ, सभी लोग कह चुके हैं, मैं भी दोहराऊं, सब मान प्रद आप अमानी के साक्षात प्रतिमूर्ति बापू श्री बैठे हुए हैं महानुभाव। तो ऐसे बापू जी के चरणों में विराजमान होकर और जयघोष में इतना संकोच क्यों, इसलिए जरा सा उच्च स्वर में जयघोष किया जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की, जगत गुरु पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। संतों की उचिष्ट उक्ति है मेरी बानी, जानो उसका भेद भला क्या मैं अज्ञानी। पाई तुम्हीं से वस्तु जो कैसे तुझे अर्पण करूं। पर एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगी। श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार नमन वंदन करते हुए कोई भी महापुरुष अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता और स्वयं के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। उसी श्रृंखला में हमारे श्री बापू सरकार, बिहार की भाषा में सरकार कहा जाता है, तो बिहारी लहजे में मैं कहूँ कि उसी श्रृंखला में हमारे श्री बापू सरकार हैं, जो सुनना नहीं चाहते लेकिन फिर भी सत्य के विषय में दो चार शब्द कहे बिना रहा भी नहीं जाता। महानुभाव जिनके स्वर में श्री राम कथा की गूंज जल में, थल में, नभ में गुंजायमान हुई, वैसे बापू श्री के चरणों में बैठकर और हमारे कथाकार परिवार के जितने भी श्रेष्ठ वरिष्ठ महानुभाव बैठे हुए हैं, सबको
प्रणाम करते हुए, आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हुए और उपस्थित सभी देवियां और जहां तक भी ये आवाज़ सुनाई पड़ रही है चैनल के माध्यम से जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं, उन सब के प्रति सादर अभिनंदन प्रस्तुत करते हुए इस सारस्वत सभा में भूमिका की कोई आवश्यकता तो है नहीं, बस पत्र पुष्प रख करके मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगी। उसके पूर्व आइए 2 बार परंपरा का पालन करके 2 बार प्रभु का नाम ले लिया जाए। और मैं सबको बारंबार प्रणाम करती हूँ। अब बापू श्री को प्रणाम करने के पश्चात मैं परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सतुआ बाबा जी को भी प्रणाम कर रही हूँ। और उसका मुख्य कारण ये है कि बापू जी के बगल में जब मैं श्री सतुआ बाबा जी को देखती हूँ तो उत्तरकांड की मुझे वो पंक्ति याद आ जाती है, प्रभुमुख कमल बिलोकत रही और कबहु कृपाल हमहि कचुका है। तो ऐसे बापू श्री के बगल में विराजमान सतुआ बाबा जी और समस्त महानुभाव में किनका किनका कहूँ, मैं सबके चरणों में सादर प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री अवध मिथिला धाम की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। बापू जी से आदेश लेकर हमारी इच्छा हो रही है कि थोड़े समय के लिए मैं सबको अपने यहाँ ले चलूँ मानसिक रूप से। अभी अभी बापू श्री वहाँ रस वर्षण करके यहाँ पधारे हैं। बाबा वैद्यनाथ अब तो झारखंड में चले गए हैं, पहले बिहार में ही थे। तो थोड़े समय के लिए हम लोग उस मिथिला की भूमि को याद करें। मैं निवेदन करूं, मिथिला की भूमि ऐसी है जी कि कथा लिखते लिखते जब गोस्वामी पाद वहाँ पहुँचे तो कभी कभी लगता है कि गोस्वामी जी महाराज भी उस मिथिला रस में ऐसे सराबोर हुए कि बाबा ने एक पंक्ति प्रस्तुत कर दी कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अरे हमारे ठाकुर जी के विद्वानों ने बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं की, भावाभिभूत हृदय हो गया। प्रभु श्री राम को सब जगह प्रेम मिला, स्नेह मिला, वन में भी मिला, लंका में भी, त्रिजटा और विभीषण थे ही प्रेम करने वाले। श्री अवध की बात तो कुछ कहनी ही नहीं, पर भाव की बात कह रही हूं महाराज जी। सारे लोग बैठे हैं, मुझे करने में भी संकोच लग रहा है, थोड़ी धृष्टता कर रही हूं, लेकिन भाव पक्ष की व्याख्या के अनुसार मैं निवेदन करूंगी। श्री अवध तो जन्मभूमि ही थी, लेकिन वहां भी विरोध करने वाली एक मंथरा तो हो ही गई ना। पर धन्य है मिथिला की भूमि, महानुभाव, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। महानुभाव, और यही कारण है कि गोस्वामी जी की परंपरा है कि कथा लिखने के पहले वो सबको प्रणाम करते हैं। बाबा अयोध्या में तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर कर लिए, लेकिन जब मिथिला में आए तो बाबा निर्णय नहीं कर पाए और उनको कहना पड़ा कि प्रणमौ परिजन सहित विदेहु, अज्याहि राम पद गूढ़ स्नेहु। क्या राजा क्या प्रजा, और कितनी बात कही जाए जी। धन्य है मिथिला की भूमि। ऐसा लगता है कि इस भूमि में आकर के प्रभु श्री राम भी ललचा गए जी। अरे निर्विकल्प श्री लक्ष्मण जो श्री राम को छोड़कर किसी को देखना नहीं चाहते, गुरुपित मातु न जानौ काहू, लेकिन मिथिला में आने के बाद
किन्नाथ लखनपुर देखन चाही। राम जी से निवेदन किया। राम जी ने कहा ठहरो ठहरो, मैं व्यवस्था तुरंत करता हूँ। लगा मेरे मन की बात इसने छीन ली। एक बात कहूँ, माताएं ज़्यादा समझेंगी, गृहस्थ माताएं। मानस जी की यही तो विशेषता है। सन्यासी पढ़े तो लगे कि ये सन्यासियों का ग्रंथ है, वैरागी पढ़े तो लगेगा कि ये वैरागियों का ग्रंथ है, ब्रह्मचारी पढ़े तो लगेगा कि ब्रह्मचारियों का ग्रंथ है, और सदगृहस्थ पढ़ें तो लगेगा कि सदगृहस्थों का ग्रंथ है। माताएं जल्दी समझ जाएंगी। कोई अपनी मनोभावना होती है, प्रकट करने में संकोच होता है, तो बालक को हम आगे कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम ने भी वही किया। विश्वामित्र जी के पास जाकर क्या भाव तो इनका था, लखन हृदय लालसा विसेखी, लेकिन जाकर हाथ जोड़ते हैं, गुरुदेव किन्नाथ लखनपुर देखन चाही। लक्ष्मण तो यहां नहीं आए। श्री राम ने कहा वही तो बात है सरकार, थोड़ा सा वो संकोच कर रहे हैं। अरे ऐसे वाचाल लक्ष्मण आज संकोच करने लगे और तुम इतना संकोची मुखर बन गए, मन ही मन। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हैं। राम जी ने कहा कि प्रभु सकोच डर प्रगटन काहीं, जो राउर आयस मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। राम जी बड़े सतर्क हैं कि कहीं गुरुदेव ये न कह दें कि ठीक है मैं घुमाने की व्यवस्था कर देता हूं। नहीं गुरुदेव, आदेश हो तो मैं घुमा कर लाऊं। गुरुदेव मुस्कुराते हैं, जाई देख आवहु नगरू। बहुत सारी बातें हैं महाराज श्री के बापू जी के पास, मैं क्या कहूं। जाओ, लेकिन जा रहे हो तो बस नगर ही देखना, दूसरा कुछ मत देखना। सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन जाई देख आवहु नगरू। इसलिए मिथिलानियों ने बड़ा प्रयास किया। हिया हर्षहि वर्षहि सुमना सुमुखी सुलोचन वृंद। श्री लक्ष्मण तो कुछ लुसफुस आए, लेकिन श्री राम ने कहा है लक्ष्मण खबरदार, नीचे देखकर चलो, गुरु की बात याद करो। कल बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई, वो वर्णन किए कमलदास जी बरवे छंद में। मिथिलानियों ने सोचा कि शायद जो है इनको बटे सौंदर्य का बड़ा दर्प है, तो ऊपर से क्या कहती हैं, गर्भ करहु रघु नंदन जनिमन माह, देखहु आपन मूर्ति सिय के इच्छा। अरे आपको अभी यहाँ के सौंदर्य के विषय में मालूम नहीं है, शायद दर्प है। अरे आप तो हमारे सिया जी की, जो हमारी अधिष्ठात्री हैं, उनकी छाया हैं। और यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो मिथिलानियों ने एक काम किया कि हिया हर्षहि वर्षहि सुमना। ये मानस ऐसा महाग्रंथ है महानुभाव, इससे बढ़ करके कोई अगम नहीं और इससे बढ़कर कोई सरल नहीं। बापू जैसा वक्ता भी व्याख्या करते हैं और हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति भी कुछ टूटी फूटी भाषा में बोल लेता है, ऐसा अगम। कहीं सुमन कहा गया, कहीं प्रसून कहा गया, कहीं फूल कहा गया, ये सबके अलग अलग अर्थ हैं। गोस्वामी जी जब लेखनी लेकर के बैठे कथा लिखने के लिए, तो सारे शब्द कतार में खड़े हो गए, बाबा हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो। पर बाबा ने उन शब्दों को लेकर के भाव की कसौटी पर कसा और जो खरे उतरे उन्हीं को स्थान अपने श्री रामचरितमानस में दिया। महानुभाव, ये वो मानस है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, हिया हर्षहि वर्षहि सुमना। यहाँ फूल नहीं बरसाती, यहाँ प्रसून नहीं बरसाती, बल्कि सुमन बरसाती हैं। सुमन का अर्थ क्या है? एक अर्थ सुमन का मतलब सुंदर मन, आतिथ्य में सुंदर मन अर्पित करती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो सड़कें थी हीरे मोती जवाहरात की थी, तो मिथिलानियों ने सोचा है भाई इनके विषय में एक बात सुनी गई है कि ये जो हैं इनके चरणों से जब पत्थर छू जाता है तो नारी बन जाती है, तो ये भी तो पत्थर ही है ना। कहीं बहुत सारी नारियां मिथिला में हो गई तब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। एक काम करो, इन सड़कों को ढक दो ना। और सड़कों को ढकने के लिए कि हिया हर्षहि वर्षहि सुमना सुमुखी सुलोचन वृंद। और एक बहुत सारे भाव हैं, लेकिन एक दूसरी बात ये कि मानो प्रभु श्री राम को चुनौती दी मिथिलानियों ने, कुमार यदि मिथिला का सौंदर्य देखना चाहते हो तो सुमन, इस सुमन पुष्प के जगह आओ
और समय का भी संकेत कर दिया सुमन से कि फूल तोड़ने के समय आओ, क्योंकि पुष्प तोड़ने का, परम विदुषी हमारी बहन भी बैठी हैं, फूल तोड़ने का समय जो है प्रातः है। अब कोई दोपहर में तोड़ने लगे तो अलग बात है, लेकिन पुष्प प्रातः तोड़ा जाता है। तो पुष्प तोड़ने के समय पुष्प के स्थान पर आओ और वहाँ ये सौंदर्य देखो। और संयोग से गुरुदेव के पुष्प के पूजन के लिए जब पुष्प लेने के लिए राम जी गए तो संयोग से उसी वाटिका में पहुंच गए जो श्री जनक लली की अपनी निजी वाटिका थी, जहां पुरुषों का प्रवेश निषिद्ध था। मैं निवेदन करूं, ये ऐसी वाटिका थी कि हमारे महात्माओं ने निवेदन किया कि उस वाटिका की संरक्षण के लिए माली नहीं थे, वहां केवल मालिनें थी। बड़ा संवाद हुआ है लंबा, हमारे विद्वान लोग सब वर्णन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई पुरुष जो है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन अब वाटिका की सुषमा को बढ़ाने के लिए, सजाने के लिए बसंत को तो जाना ही पड़ता ना। पर बसंत भी जब गए तो बसंत को भी रोक दिया गया। बसंत पुरुष है, पुल्लिंग है, नहीं जा सकते। अरे भाई, पुरुष कैसे जाए तो गोस्वामी जी के साहित्य के द्वारा, लेखनी के द्वारा बसंत को ऋतु नाम की साड़ी पहना दी गई महाराज, और तब जा करके प्रवेश कराया गया कि जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। और इस प्रकार वहाँ जाकर प्रभु श्री राम से वाद विवाद मालिनों ने किया और पुष्प लिए, और तब तक उधर से तेही अवसर सीता तह आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई। अभी थोड़ा समय बाकी है ना, हाँ, थोड़ा समय निवेदन करूं। ज़्यादा तो नहीं, पर एक बात मैं कहूँ, दोनों सरकार के लावण्य में और सौंदर्य में क्या कहा जाए, कोबड़ छोट कहत अपराधु। लेकिन भाव के पक्ष से मैं निवेदन करूं सभी महात्माओं और सभी वरिष्ठ लोगों से, श्रेष्ठ लोगों से क्षमा किया जाएगा। एक धृष्टता करूं, और भाव पक्ष में कहा ही जाता है, बहन जी बैठी है, मुझको बल मिल रहा है, तो मैं निवेदन करूं कि दोनों महान, कोबड़ छोट अपराधु। लेकिन यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो श्री जनक लली 20 हैं, और ज्यादा नहीं तो श्री राम हमारे 19 है महानुभाव। आप कहेंगे प्रमाण है। श्री राम जी जो वाटिका में गए थे तो तत्कालीन श्रृंगार जो था उस श्रृंगार से श्रृंगारित होकर के सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिरनाए, और चंदन तिलक इत्यादि सब लगाकर। और श्री जनक लली का कार्यक्रम था सखियों के साथ कि आज वाटिका में स्नान होगा और स्नान वहीं किया जाएगा। तो कोई श्रृंगार करके स्नान करने नहीं जाता। श्रृंगार से तो जो रात्रि का स्नान से तो जो रात्रि का श्रृंगार रहता है वो भी धुल जाता है। तो श्री जनक लली उस सरोवर में स्नान करती हैं, और वो रात्रि का श्रृंगार कैसे धुला, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जहाँ बिलो के मृग सावक नयनी, अजनुता बरिस कमल श्रित श्रेणी। जहाँ मृग शावक नयनी जानकी देखती थी, वहाँ श्वेत कमलों की कतार बिछ जाती थी। रात्रि के काजल इत्यादि सब स्नान से धुल गए। यदि काजल रंजित आंखें होती तो बाबा को लिखना पड़ता कि बाल मृगनयनी सीता जहां देखती हैं वहां नील कमलों की कतार बिछ जाती है। लेकिन जानकी जी तो ऐसे। और दूसरी बात यह है कि श्वेत कमलों का जो है एक अर्थ और है, ये बिल्कुल ये सात्विक दृष्टि इससे इंगित होता है। और पूजन करके वाटिका से निकली। एक बात, निकलने के बाद प्रभु श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, ये शायद यही सीता है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। तो बड़ी मीठी चुटकी श्री लक्ष्मण ने ली। भैया चतुर्मुखी बहुमुखी इनकी सेवा थी, कभी पिता बन के, कभी माता बन के, कभी आचार्य बन के डांट लगा देना, आज मित्र बन गए वाटिका में। मीठी चुटकी ली। भैया आपने कभी देखा है क्या? राम जी ने कहा, ना 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 लक्ष्मण, हमने कब देखा। अरे तो ये निश्चय वाचक शब्द का उपयोग, तात जनक तनया यह सोई, ये कैसे? राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण मैं क्या बताऊं,
मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने पर नारी न हेरी। लेकिन आज इस कन्या पर से हमारी दृष्टि हट नहीं रही है। यही प्रमाण है कि सीता छोड़ करके दूसरी कोई कन्या हो ही नहीं सकती है। महानुभाव, मैं निवेदन करूं, उसके पश्चात जब चली है ना, तो गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर चित्र लिया है। क्या कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहतल खन सन राम हृदय गुनी। एक व्यक्ति ने कहा, गोस्वामी जी जैसे महात्मा से क्रम भेद कैसे हो गया? ये उन्होंने क्या लिख दिया? अरे चलने से तो पहले पांव के आभूषण बजेंगे, फिर करधनी, फिर कंगन, पर लिखना हुआ तो बाबा ने ये क्या लिख दिया कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। लेकिन ये गोस्वामी जी का साहित्य है और गोस्वामी जी की लेखनी है। क्यों? पहले कंगन बजा। कंगन कैसे बजा? अरे वो सखी जो आकर सूचना लेकर के आई थी कि देखन बाग कुंवर दुई आए, हैं? कैसे हैं वो कुमार? तो गिरा अनयन नयन बिनु, हैं? वाणी में दृष्टि नहीं है और आंखों में बोलने की क्षमता। लली, तुम स्वयं चलकर देख लो, मैं नहीं बता सकती। तो परम संकोची मित भाषणी जानकी ने धीरे से हाथों को उठाया और सखी से कहा, किधर चलो? उधर। और जब उधर हाथ उठाया तो कंगन बज गए, और जब कंगन बजे, चलो चलती हूँ, तो कमर मुड़ा तो करधनी बज गई, और जब चलने लगी तो पाँव में जो नूपुर थे उन नूपुर के घुंघरू बजने लगे। महानुभाव, और इस प्रकार कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी है। और उसके पश्चात जब वहाँ आए तो सामने महाराज बैठे हैं। एक मामा जी की पंक्ति याद आ रही है, वो मैं सुना दूँ। समय की सीमा में ही मैं सुनाऊंगी, 5 मिनट और रह गया है महाराज? बंद कर दूं? जी, ओ 2 मिनट बाकी। अच्छा, 2 मिनट ही मैं कहती हूँ। मामा जी, साकेतवासी मामा जी कहा करते थे क्या कि अति सी सुमन श्याम कौशल किशोर सखी, और सरसो सुमन सी सुनैना की लाडली, लली विदु बदन बिलोक विवेक लाल जुने, और लज्जावश ललिता लताओं की आड़ली, शोभा संग्राम में पराभव निज प्रभु को लखी, और लक्ष्मण ने सकुच दृष्टि नीचे को गाड़ ली। लक्ष्मण जी ने सोचा मुकाबला बड़ा जबरदस्त है, एक काम करता हूं, और श्री राम को खींचे और लता के कुंज में लेकर चले गए। लता के कुंज में गए तो वहां कुछ कलियां पड़ी थी। कलियों ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, आचार्य हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, आओ। उन कलियों को उठाया, एक मोर की पंखी पर दृष्टि पड़ी, उसको उठाया, और मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। और तब आपाद मस्तक देखा, अब कोई बात नहीं है, आओ प्रभु लता भवन ते प्रगट भय, तही अवसर दो भाई। और इस प्रकार मिथिला के लोग उछल पड़े कि अयोध्या वाले कहते थे राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, ये देखो हमारे मिथिला में भी तो प्रकट हो गए। और जहां तक प्राकट्य की बात हुई, मैं बापू जी को बार बार प्रणाम करके कहूंगी कि ऐसा लगता है कि मानस में प्रभु की 5 बार प्राकट्य लीला हुई है। 2 बार अयोध्या में, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और एक बार मनु जी के सामने विश्ववास प्रगटे है भगवाना, और एक बार सुतर्क जी के पास, और आज मिथिला में लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई। और इस प्रकार दोनों का जो है वो पारस्परिक अवलोकन हुआ, लेकिन अवलोकन बड़ा विचित्र हुआ। अब समय नहीं है, लेकिन अब आशीर्वाद दिया जाए। अवलोकन ऐसा हुआ कि कभी चारों आंखें बराबर नहीं हुई। श्री जनक लली राम जी को देख रही थी तो राम जी की दृष्टि कहीं और थी, और जब राम जी जनक लली को देख रहे थे तो किशोरी जी की दृष्टि अलग थी। राम जी को चंद्रमा बनाया तो किशोरी जी को चकोरी बना दिया, और जानकी जी को चंद्रमा बनाया तो श्री राम जी के नेत्र को चकोर बना दिया। और इस प्रकार पारस्परिक अवलोकन हुआ, और जानकी जी ने कहा क्या करूं? तो जानी कठिन शिव चाप बिसूरती, और चली राखी उर श्यामल मूरती। राम जी ने कहा मैं ऐसे थोड़े जाऊंगा। तो श्री राम ने भी किया क्या कि परम प्रेम मय मृदु मसी कीन्ही, और चारु चित्त
भीति लिख लीनी। श्री राम अपने आचार्य के पास गए और श्री जनक लली अपनी पूर्वाचार्या के पास गई बहोरी। पुनः इस बार संशोधन करना था। उस बार कहा था पूजा किन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगवर मांगा, लेकिन इस बार संशोधन था देखने के बाद, नहीं मेरे अनुरूप अति सरसो सुमनसी सुनैना की लाडली, मुझे गोरा पति नहीं चाहिए, बल्कि उसमें संशोधन है, मुझे तो श्यामला वाला चाहिए। और जब संशोधन करना होता है तो निहोरा ज़्यादा करना पड़ता है। इस समय की जो स्तुति हुई है वो जय जयकार से भरी हुई है, सभी अवस्थाओं की वंदना हो रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन घटानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। विनय प्रेम बस, अब इसकी बड़े भाव है लेकिन बस इतना ही देखा जाए कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी बाल मूर्ति मुस्कानी, सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। इधर भी आशीर्वाद हुआ और राम जी जब गुरु जी देव के पास गए तो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। उसके बाद सारा कार्य संपन्न हुआ महाराज, दाम्पत्य सूत्र बंधन का और आगे का भी कार्य हुआ। तो इस प्रकार यही भारत की संस्कृति है, यही भारतीयता है और वास्तव में हम उसका अनुगमन करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि सारी कथाओं से श्री रामचरितमानस की कथा बहुत कठिन है, माफ किया जाएगा। और कथा कहना बड़ा आसान है, कथा कह दी गई, कथा सुन ली गई, लेकिन मानस की कथा बड़ा कठिन है। केवल कहने सुनने से नहीं होगा जब तक कि उसको आचरण में नहीं उतारा जाएगा महानुभाव। तो आचरण के लिए तो मैं एक बात कहती हूँ, जो बात बापूजी सुनाते हैं उतना तो नहीं हो सकता। अरे दशांश नहीं, शतांश नहीं, सहस्रांश नहीं, मैं तो कहती हूँ बापूजी जो उपदेश देते हैं उसका लक्षांश भी हम लोग जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ गलती हुई हो क्षमा किया जाएगा। और बापूजी के चरणों में जिस समय मैं क्या कहूँ, इतने दिनों की कथा सेवा करने का मुझे तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ और सार्थक हुआ। जिस समय बापू श्री ने टेलीफोनिक और भाइयों ने भी वार्ता की, लेकिन जिस समय अपने श्री मुख से बापू श्री ने मुझे आदेश दिया, मैं कृत्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। यद्यपि मैं उस लायक अपने को नहीं मानती हूँ, लेकिन बापू जी की स्मृति में मैं हूँ, यह सुन करके सोच करके मैं जब जब याद आता है तो मैं धन्य धन्य हो जाती हूँ। और बापू जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके और सारे महापुरुषों को मैं नमन वंदन करके जो कुछ गलती हुई हो उसको क्षमा किया जाएगा और आशीर्वाद दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ प्रणाम। सबको बड़ा आनंद दिया दीदी। मिथिला प्रेमी होने के नाते आपने पुष्प वाटिका का प्रसंग छेड़ा। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी तो हमारा मन तुरंत चला गया कैम्ब्रिज कथा में। इस प्रसंग को बापू ने बड़ी विशदता से, बड़े रसिकता से, सरलता से वर्णन किया था। दीदी सबको बहुत आनंद आया।